अब हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक जो एग्ज़ाम में आता है हमारे मेडिसिन के, हाइपरनेट्रीमिया। हाइपर का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं कि मतलब ज़्यादा हो जाना। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने हाइपोनेट्रीमिया के बारे में समझाया था। हाइपो मतलब जब हमारी बॉडी में सोडियम का कंसनट्रेशन क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, हाइपरनेट्रीमिया। हाइपर मतलब जब हमारी बॉडी में सोडियम का कंसनट्रेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा। हाइपर मतलब ज़्यादा और नेट्रीमिया मतलब सोडियम। और हमने बताया कि देखिए, जो हमें डिफ़ाइन करते हैं कि हाइपोनेट्रीमिया हुआ है पर्सन को या हाइपरनेट्रीमिया हुआ है, वो किसके बेसिस पर करते हैं, कंसंट्रेशन के बेसिस पर। ठीक है, हम डायरेक्ट सोडियम के मोल पे बेसिस पे नहीं करते। तो हम बात करें हाइपरनेट्रीमिया की, सोडियम का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 145। देखिए, हाइपो के लिए कितना होना चाहिए, लेस देन 135। यहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया, +10 किया है, तो कितना बैठ गया, 145। यूनिट सेम है, मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, देखिए, हाइपर मतलब सोडियम का ज़्यादा हो जाना। वही सेम कंडीशन दो वजह हो सकती है। एक, सच में हमारी बॉडी में सोडियम क्या हो गया है, ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हाइपरनेट्रीमिया, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारी बॉडी में वाटर कम हो गया है। वाटर जो है वो क्या हो गया है, कम हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, सोडियम ज़्यादा कंपैरेटिवली, क्योंकि हम ये कंपेयर कर रहे हैं ना, कंसंट्रेशन मतलब कंपैरिजन हो रहा है। तो सोडियम जो है वो ज़्यादा हो चुका है, पहली कंडीशन हो चुक सकती है। और दूसरी कंडीशन, वाटर हमारी बॉडी में कम हो गया है, जिसकी वजह से सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ गया है और क्या हो गया, हाइपरनेट्रीमिया। आप इसका रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, हाइपो मतलब सोडियम का कम हो जाना और वाटर का ज़्यादा हो जाना। तो ये क्या होता है हमारा हाइपोनेट्रीमिया। ये मैं हाइपो की बात कर रही हूँ, हाइपो मतलब कम। और ये मैंने अभी किसकी बात की थी, हाइपर मतलब ज़्यादा, सोडियम का ज़्यादा और वाटर का कम। ठीक है, तो देखिए, हाइपरनेट्रीमिया के सेम फीचर्स क्या हो गए। तो हाइपरनेट्रीमिया में वाटर की थोड़ी सी कमी हमें फील हो रही है, तो माइल्ड केसेस में क्या फील होगा, थर्स्ट, पानी। देखिए, सोडियम जो होता है ना हमारी बॉडी में, वो क्या करता है, हमारे थर्स्ट सेंटर जो हमें प्यास को एक्टिवेट करवाता है, मतलब हमें प्यास लग रही है बताता है। ये कहाँ पर होता है, हाइपोथैलेमस में। तो हमारे थर्स्ट सेंटर को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। कौन करता है, सोडियम। इसलिए थोड़ा सा सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये ब्रेन में पहुंचेगा, ब्रेन में हमारे थर्स्ट सेंटर को, प्यास वाले सेंटर को एक्टिवेट कर देगा। तो हमें क्या फील होगा, माइल्ड केसेस में सबसे पहले थर्स्ट, प्यास लगेगी और थोड़ी सी इरिटेबिलिटी फील होगी। ठीक है, तो आपको माइल्ड वाला केस समझ में आ गया होगा कि माइल्ड वाले केस में हमें क्या फील हो रहा है, थर्स्ट फील हो रहा है। नाउ कम टू मॉडरेट। अब हम मॉडरेट पे आते हैं। मॉडरेट मतलब थोड़ा मॉडरेट हुआ है तो उसमें थोड़ी सी थकान होगी। ठीक है, सिम्टम्स कब देखते हैं, सीवियर में। मोस्टली सिम्टम्स कहाँ देखेंगे, सीवियर में। पहले भी सीवियर में देखे थे हमने, हाइपो वाले में भी। इसे कंपैरिजन कर रहे हैं तो हाइपर में भी सिम्टम कहाँ दिख रहे हैं, सीवियर में। मॉडरेट में क्या मिलेगा, थोड़ी थकान ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली और रेस्टलेसनेस, क्योंकि ऑब्वियसली सोडियम जो है वो कहाँ पे है, ब्रेन के पास पहुँच चुका है। तो ब्रेन के सारे सिस्टम्स को क्या कर रहा है, एक्टिवेट करता है। क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे बॉडी में सब जगह सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जो सबसे ज़्यादा काम इम्पॉर्टेंट करता है। तो देखिए, जो सोडियम होता है वो थोड़ा सा रेस्टलेसनेस क्रिएट करवाता है। पर ये सीवियर हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी, सीजर, कॉमा और मसल ट्विचिंग। ठीक है, मसल ट्विचिंग क्यों हो रही है, सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से हो रही है। सोडियम पोटेशियम पंप डिस्टर्ब हो रहा है। और सीजर और कॉमा का भी ये है कि वो सोडियम जो है वो ब्रेन में अफेक्ट कर रहा है। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा, डेफिनेशन समझ ली और सिम्टम माइल्ड में थोड़ी सी प्यास लगेगी, थर्स्ट, मॉडरेट में लिथार्जी और सीवियर में सीजर कॉमा। अब सीजर कॉमा क्यों आ रहा है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि देखिए, ज़्यादा सोडियम अगर हमारे ब्लड में होगा तो जो हमारे बॉडी में ऑर्गेन्स है उन सबसे ज़्यादा की ज़्यादा वाटर को अब्जॉर्ब करेगा। मतलब ब्रेन से जितना भी वाटर होगा ना, वो सोडियम क्या कर लेगा, उसको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने की वजह से बाहर कर देगा। मतलब ब्रेन में वाटर कम हो जाएगा और सारा वाटर कहाँ चला जाएगा, सारा के सारा वाटर बॉडी के
फ्लूइड में चला जाएगा, तो हमें एडिमा के भी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलुलर डिहाइड्रेशन, इसी टर्मोलॉजी को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, सेलुलर डिहाइड्रेशन। सारा की सारा जो वाटर है वो सेल से बाहर चला जाएगा, वाटर सेल से बाहर चला जाएगा। क्योंकि बाहर सोडियम ज़्यादा है, बाहर सोडियम ज़्यादा होने की वजह से कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा हो जाएगा। कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा होने की वजह से जितना भी पानी है वो सेल से बाहर चला जाएगा और सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। इसलिए सेलुलर डिहाइड्रेशन की वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में सबसे पहले तो थर्स्ट है, प्यास ज़्यादा लगेगी, ड्राइनेस फील होगी, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। और अभी हमने कहा ना कि अगर हाइपोवॉल्यूमिक है, मतलब बॉडी में वाटर कम है, तो जैसी पर्सन उठेगा, बैठा हुआ है, अचानक से खड़ा होगा या लेटा हुआ लाइंग पोजीशन में है और अचानक से स्टैंडिंग पोजीशन में जाएगा, तो जो वो ब्लड है वो ब्रेन को कम मिलेगा, ब्रेन तक ब्लड जो है उसका पहुंचना थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या फील होती है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ठीक है, मतलब चक्कर भी आते हैं और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है ग्रेविटी की वजह से, मतलब तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। क्योंकि वो हाइपोवॉल्यूमिक है। अगर पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक है तो ये मतलब हमें ये सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब है कि हम हाइपरनेट्रीमिया को कैसे हम क्लासीफाइड करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। तो सबसे अच्छा मेथड होता है वॉल्यूम। कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाए उसको क्लासीफाई करने के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम नॉर्मल है, वॉल्यूम ज़्यादा है, हुआ क्या है, हाइपरनेट्रीमिया। हाइपोवॉल्यूमिक, यूवॉल्यूमिक, हाइपरवॉल्यूमिक। हाइपोवॉल्यूमिक में क्या होता है, वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम कम है इसका मतलब क्या है, वाटर का लॉस ज़्यादा है। ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू सोडियम, लेकिन दोनों ही लॉस हो रहे हैं, पर वाटर का लॉस सोडियम के लॉस से ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से हमें हाइपोवॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, डायरिया। डायरियम केसेस में जो सोडियम है उसका तो लॉस हुआ है पर कंपैरेटिवली कम हुआ है, वाटर ज़्यादा लॉस हुआ है। यूवॉल्यूमिक में क्या होता है, सिर्फ वाटर का लॉस हो रहा है। ऐसा कब हो सकता है, जब पर्सन वाटर नहीं ले रहा है, पहला, और दूसरा कि वो उसे डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है, जब किडनी जो होती है वो वाटर को अब्जॉर्ब करना बंद कर देते हैं। क्यों, क्योंकि एडीएच हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है, जो किडनी पर जाता है और किडनी पर जाके वाटर को अब्जॉर्ब करवाता है, तो ये वाटर को अब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, बंद कर देगा, क्योंकि एडीएच जो है वो रिलीज़ नहीं हो रहा। तो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो उसे डायबिटीज़ जैसे सिम्टम, डायबिटीज़ में क्या होता है, पॉलीयूरिया होता है, मतलब उसे ज़्यादा यूरिन आता है। ऐसे ही इसमें क्या होता है, इसमें भी ज़्यादा यूरिन आता है, लेकिन उसे डायबिटीज़ नहीं है, डायबिटीज़ जैसा एक सिम्टम मिला हुआ है उसको, ऐसे, इसलिए उसे डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। ठीक है ना, पर उसकी यूरिन में ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज जो है वो यूरिन में नहीं है, इसलिए उसे हम डायबिटीज़ नहीं कहेंगे, ना उसके ब्लड में जो है ग्लूकोज बढ़ा हुआ है। ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो वो एडीएच हार्मोन को रिलीज़ नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट क्या होता है, हाइपर वॉल्यूमिक। हाइपर वॉल्यूमिक में क्या होता है, जब सोडियम भी पर्सन ले रहा है साथ में वाटर भी ले रहा है। हाइपर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है ना, ऐसा कब हो सकता है, जब कोई सेलाइन चढ़ा दे हम हाइपरटोनिक, तो उसमें वाटर भी जाता है और साथ में सोडियम भी जाता है। ठीक है, एंड सेकेंड, वो सोडियम बाइकार्बोनेट को ही डायरेक्ट क्या कर ले, इंजेस्ट कर ले, खा ले, तो उसमें भी क्या होगा, हाइपर वॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या लेके, तो अभी टाइप्स पढ़े, टाइप्स बहुत आसान है, इतना तो लिख ही सकते हैं, हाइपोवॉल्यूमिक, हाइपरनेट्रीमिया, यूवॉल्यूमिक और हाइपर वॉल्यूमिक। ना हम अब डायग्नोस कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम सीरम के सोडियम पे जाएंगे, ऑब्वियसली सीरम से ही तो हम लोग पता करते हैं, तो सीरम के सोडियम को चेक करेंगे, वो अगर ज़्यादा होगा तो हाइपरनेट्रीमिया। सेकंड, क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं,
फिर है कि हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। इन्वेस्टिगेशंस के लिए अभी हमने बात करी ये इन्वेस्टिगेशन सब में सेम रहती है, एक जगह याद हो जाए तो सब इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हमें सेम ही लिखनी होती है। पहला सीरम की ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, तो ये हाइपर ऑस्मोलर होगा, ऑब्वियसली सोडियम ज़्यादा है तो ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है। यूरिन ऑस्मोलैरिटी चेक करेंगे, यूरिन में सोडियम आ रहा है या यूरिन में, क्योंकि देखो अभी हम बात करें ब्लड के में या सीरम में, तो ब्लड के सीरम में तो सोडियम ज़्यादा है और यूरिन का भी पता होना चाहिए ना हमें, तो हम चेक करेंगे यूरिन के बारे में भी थोड़ा सा। लो यूरिन ऑस्मोलैरिटी, हाई यूरिन ऑस्मोलैरिटी की वाटर का जो लॉस है वो किडनी से हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होगा, ज़्यादा वाटर लॉस होगा, और अगर डिहाइड्रेशन होगा तो किडनी से वाटर लॉस कम होगा, तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। नाउ हम चेक करेंगे वॉल्यूम का स्टेटस कि पेशेंट कैसा, हाइपो वॉल्यूमिक है, ईयू है, हाइपर है, तो ये सेम ही है जो हमने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स में पढ़ते हैं, सेम डिट्टो की सेम वही है। फिर एक और एक्स्ट्रा टेस्ट है यहाँ पे, वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट और डेस्मोप्रेसिन रिस्पॉन्स, ये एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं। देखो डेस्मोप्रेसिन रिस्पॉन्स हम किसके लिए कर रहे हैं, एडीएच की हमने बात की थी, डायबिटीज़ इंसिपिडस, तो जिन पेशेंट में हम डायबिटीज़ इंसिपिडस को चेक करते हैं कि डायबिटीज़ इंसिपिडस है या नहीं, फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, तो उसके लिए हम क्या देते हैं, उसको डेस्मोप्रेसिन देते हैं, ठीक है। तो डेस्मोप्रेसिन रिस्पॉन्स चेक करते हैं किस पेशेंट के लिए, डायबिटीज़ इंसिपिडस, तो ये टेस्ट हम उनमें करते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि डायबिटीज़ इंसिपिडस है या नहीं है, ठीक है। देखो उसके बाद सिर्फ मैनेजमेंट ही इंपॉर्टेंट है, कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इतना भी मतलब इनफ है जितना पढ़ा है एग्ज़ाम में लिखने के लिए, ये थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं कि बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम के बेसिस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कि इंक्रीज़ हुआ है या नहीं हुआ। अगर किसी पेशेंट का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, मतलब वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है किसका, वाटर का, उसकी बॉडी में, तो हम उसको क्या कर दे सकते हैं, NaCl और सोडियम बाइकार्बोनेट हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ये जस्ट। पर अगर नहीं बढ़ा हुआ तो हम चेक क्या करते हैं, यूरिन को चेक करते हैं, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कैसी है, ठीक है, और उसके बेसिस पे चेक करते हैं कि वाटर का लॉस कहाँ से हो रहा है, यूरिन से हो रहा है या फिर GI ट्रैक्ट से हो रहा है, GI डायरिया वगैरह, या फिर लाइक स्किन से स्वेटिंग वगैरह की वजह से, इनसेंसिबल मतलब क्या होता है, स्वेटिंग हो गया, उससे ज़्यादा वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो हम वो चेक करते हैं। देखो अगर हमें यूरिन में ऑस्मोलैरिटी में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम मिलती है कि यूरिन की ऑस्मोलैरिटी में, तो हम क्या चेक करते हैं, डेस्मोप्रेसिन देते हैं। डेस्मोप्रेसिन क्यों देते हैं, ताकि हम डायबिटीज़ इंसिपिडस को रूल आउट कर सकें, ठीक है। और अगर हमें लगता है कि इसमें किडनी का कोई रोल नहीं है, तो वी कैन चेक कि इसमें ऑस्मोटिक, मतलब डायबिटीज़ इंसिपिडस भी देखो दो तरह की होती है, सेंट्रल होती है और नेफ्रोजेनिक। सेंट्रल मतलब कि जो हाइपोथैलेमस है वो ADH हार्मोन को रिलीज़ नहीं कर रहा, ADH हार्मोन, ठीक है, ये कहाँ से रिलीज़ होता है, हाइपोथैलेमस से। अगर ये रिलीज़ नहीं कर रहा तो उसे हम सेंट्रल कहेंगे, क्योंकि इसमें हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है। और अगर ये हार्मोन किडनी पे काम नहीं कर पा रहा, मतलब ये हाइपोथैलेमस तो रिलीज़ कर रहा है पर किडनी पे जाके ये जो ADH हार्मोन है वो काम नहीं कर पा रहा, मतलब जो अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पा रहा और वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करवा पा रहा, तो इसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। और फिर एक ऑस्मोटिक डायूरेसिस। तो देखो इसमें हमने क्या किया, पर्सन को क्या किया, हमने डेस्मोप्रेसिन दिया। डेस्मोप्रेसिन देने के बाद अगर उसकी बॉडी में, ये डेस्मोप्रेसिन क्या करता है, ADH को मिमिक करता है, ADH हार्मोन की मिमिक्री करता है। तो अगर ADH बॉडी में कम था, हमने डेस्मोप्रेसिन दिया और उसकी यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, मतलब वाटर का एक्सक्रीशन जो है बॉडी से कम होने लगा, तो इसका मतलब उसे कौन सी प्रॉब्लम है, सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी का बढ़ना मतलब वाटर की अब्जॉर्प्शन बढ़ गई है। पर देखो अगर डेस्मोप्रेसिन देने के बाद भी उसको कोई चेंज, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आया, इज़ अनचेंज्ड,
इसका मतलब है कि उसके पास हार्मोन बॉडी में ऑलरेडी था, तो डेस्मोप्रेसिन देने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि किडनी जो है वो हार्मोन को लेके रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब हम बात करते हैं किसकी, मैनेजमेंट की। देखो एक्यूट के केस में बहुत आसान होता है, हमें क्या देना होता है, हाइपोटोनिक फ्लूइड। हाइपोटोनिक फ्लूइड इन द सेंस कि अगर हम ज़्यादा फ्लूइड देंगे तो सोडियम की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें हम क्या देते हैं, 5% डेक्सट्रोज दे सकते हैं, या फिर 0.45% सिलाइन, बट इसलिए हाइपोटोनिक फ्लूइड देते हैं। क्या देते हैं, हाइपोटोनिक फ्लूइड, ठीक है। और टू अवॉइड द सेरिब्रल एडिमा तो हम डेक्सट्रोज यूज़ करते हैं थोड़ा सा, 0.45%। हम डायरेक्ट सिर्फ फ्लूइड नहीं दे सकते, फ्लूइड में कुछ ना कुछ हमें क्या डालना होगा, मतलब सोडियम को बहुत ही कम, सिलाइन मतलब थोड़ा सा कम कंसनट्रेशन होता है, से लोअर सोडियम, ठीक है, थोड़ा कम होता है, बहुत कम, पर थोड़ा सा हमें सोडियम उसमें भी ऐड होता है, ठीक है, ताकि सेरिब्रल एडिमा ना हो जाए। क्योंकि हम सिर्फ वाटर देंगे तो ऐसा ना हो जाए कि एकदम से ब्रेन जो है वो वाटर को अब्सॉर्ब कर ले, क्योंकि बॉडी में वाटर एकदम से बढ़ गया है, ठीक है, तो वो अचानक से रिस्पॉन्स आएगा, इसलिए थोड़ा सा हम सलाइन भी डालते हैं। तो हम क्या देंगे, हाइपोटोनिक फ्लूइड। ओके, सेकंड हमारे पास क्या है, हाइपोवॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया। हाइपोवॉल्यूमिक हाइपरनेट्रीमिया की पर्सन का हमें पता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, इसकी बॉडी में वॉल्यूम कम है, वाटर कम है, जिसकी वजह से उसको क्या हुआ है, हाइपरनेट्रीमिया। तो हम क्या करेंगे, उसको वॉल्यूम रीस्टोर करेंगे, तो हम क्या देंगे, आइसोटोनिक सलाइन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर उसको हम दे सके और सोडियम का कंसनट्रेशन बैलेंस हो सके, ठीक। इसमें हमें क्या करना है, वाटर को रीस्टोर करना है। वॉल्यूमिक मतलब वाटर ठीक है, पर उसे फिर भी हाइपरनेट्रीमिया है, तो इस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो हम डेस्मोप्रेसिन टेस्ट करते हैं, अगर सेंट्रल है, क्योंकि क्या करेगा, एडीएच को मिमिक करेगा, मतलब हार्मोन जो कम है वो हार्मोन हम दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिसन। और अगर नेफ्रोजेनिक है, मतलब किडनी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है हार्मोन के लिए, तो हम क्या दे सकते हैं, थाइजाइड डायरेटिक और लो सोडियम डाइट। फिर नेक्स्ट है हाइपर वॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। हाइपर वॉल्यूमिक मतलब बॉडी में वॉल्यूम भी ज़्यादा है और सोडियम भी ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में हम क्या देते हैं, लूप डायरेटिक्स। ये क्या करेंगे, वाटर को भी बॉडी से बाहर निकालेंगे और साथ में सोडियम को भी बॉडी से क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, कैसे, किडनी से। और इसका पता ही होगा लूप डायरेटिक्स क्या करता है, सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन वाले पंप को इनहिबिट करता है, जो लूप ऑफ हैंडले में होता है। तो उसकी वजह से देखो, ये तीनों के कंसनट्रेशन को बैलेंस करने में यूज़ होता है, सोडियम के भी, पोटेशियम के भी और क्लोरीन के भी। तो लूप डायरेटिक्स देंगे ताकि सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में से बाहर निकल जाए, ठीक है। थैंक यू, कीप स्टडिंग।